जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पवन और उनके प्रकारों के बारे में सीखेंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह वीडियो खंड शिक्षा अधिकारी, टीईटी, सुपर टीईटी, एसएससी, यूपीएससी, इस तरह की बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रख के ये तैयार किया जा रहा है। इससे पहले कि वीडियो हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पवन किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के धरातल पर अर्थात स्थल मंडल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। आमतौर से हम देखते हैं कि पवन और वायु को एक जैसा ही समझा जाता है, पर भूगोल के संदर्भ में अगर हम पवन की बात करें तो यहाँ पर पवन का जो अर्थ है या उसकी जो परिभाषा वह यह है कि स्थल मंडल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जो शब्द हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो एक शब्द है वायुधारा। वायुधारा किसे कहते हैं यह भी पूछा जा चुका है, तो उसको ध्यान से देख लीजिए। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील वायु को वायुधारा कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील वायु को वायुधारा कहा जाता है। अगर हम पवनों की बात करें तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो पवन है अपनी दिशाएं परिवर्तित करती रहती चलती हैं, है ना। तो वो कौन कौन से कारण हैं? उसमें है दाब प्रवणता बल, कॉरियोलिस बल का प्रभाव, अभिकेंद्रीय त्वरण, भूघर्षण, है ना। तो ये चार प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से पवन विभिन्न ये चारों कारणों से अपनी दिशा परिवर्तित करते हुए चलती है। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करने तथा अपने अक्ष के समतल ना होने के कारण हवाएं अपने दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती हैं। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो जिस पे दाब प्रवणता बल की हम लोग बात कर रहे थे, तो वायु की जो दाब प्रवणता है वह पवन की गति का निर्धारण करती हैं। दो स्थानों के मध्य दाब प्रवणता जितनी अधिक होती है वायु उतनी ही तीव्र गति से चलती है, और जब दो स्थानों के मध्य दाब प्रवणता कम हो जाती है तब वायु की गति मंद हो जाती है। तो इस प्रकार से दाब प्रवणता पवन की गति पे प्रभाव डालती है। आगे देखिए कॉरियोलिस बल क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कॉरियोलिस बल जो है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों का अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाना कॉरियोलिस बल कहलाता है। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा है, कॉरियोलिस, है ना। इन्होंने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1835 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1835 ईस्वी में किया था। और इसी के प्रभाव के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती हैं। ठीक है, विषुवत रेखा पे अगर हम बात करें तो इस बल का जो प्रभाव होता है वो शून्य होता है, जबकि ध्रुवों पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। ये इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, कॉरियोलिस बल का प्रभाव कहाँ पर कम होता है, कहाँ पे ज़्यादा होता है। तो आप ये जानते रहें कि विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव क्या होता है? शून्य होता है, जबकि ध्रुवों पर क्या होता है? इसका प्रभाव अधिकतम होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पवनें कितने तरह की होती हैं। तो मुख्यतः अगर हम बात करें तो पवनें मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। पहली है प्रचलित पवन जिसको आप स्थायी पवन भी कहते हैं, दूसरा है मौसमी पवन, तीसरी है स्थानीय पवन। ठीक है, अब पहले जान लेते हैं कि प्रचलित पवन कौन सी होती है, किसे कहते हैं। तो जो स्थायी पवन या प्रचलित पवन है वह पृथ्वी के विस्तृत भूभाग पर वर्ष भर एक दिशा में ही प्रवाहित होती है। ठीक ना, मतलब ये हुआ कि जो स्थायी पवन या प्रचलित पवन है वह पृथ्वी के विस्तृत भूभाग पर वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे व्यापारिक पवन या प्रचलित पवन है, स्थायी पवन है, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, है ना। अब इसके बारे में जान लेते हैं व्यापारिक पवन क्या है। थोड़ा सा लगभग 30 डिग्री उत्तरी
और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है पछुआ पवन। पछुआ पवन क्या है? दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहते हैं। ठीक ना। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास जो होता है वो 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 कहा जाता है। ये सभी नाम नाविकों के दिए हुए हैं, है ना। यानी 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होने वाली जो पछुआ पवन है, नाविकों द्वारा उनको गरजती 40, प्रचंड 50, चीखती 60 नाम दिया गया है। ठीक ना। ध्रुवी पवन की बात अगर हम करें तो ध्रुवी पवन जान लीजिए क्या है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवी पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। ठीक है। अब दूसरे मौसमी पवन की बात कर लेते हैं। मौसमी पवन क्या है? तो मौसमी पवन वे पवनें हैं जिनकी प्रवाहित होने की दिशाएं समय या मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। नाम ही मौसमी पवन है ना। तो वे पवनें जिनकी प्रवाहित होने की दिशाएं समय या मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं, मौसमी पवन कहलाती हैं। इनके उदाहरण की अगर हम बात करें तो समुद्री पवन, स्थल पवन एवं मानसूनी पवन, ये मौसमी पवन के उदाहरण हैं। ठीक है। अब समुद्री पवन क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं समुद्री पवन के संदर्भ में। स्थल की गर्म वायु जब ऊपर उठती है तो समुद्र की आर्द्र और ठंडी वायु उस रिक्त स्थान की तरफ चलती है ना, जिसे समुद्री पवन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि दिन में समुद्र के निकटवर्ती भाग की अपेक्षा स्थल भाग गर्म हो जाता है, जिसके कारण वहां निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि समुद्री भाग ठंडा रहने के कारण वहां उच्च वायुदाब होता है। स्थल की गर्म वायु जब ऊपर उठती है तो समुद्र की आर्द्र और ठंडी वायु उस रिक्त स्थान की तरफ चलती है, खाली स्थान की तरफ चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? समुद्री पवन कहते हैं, है ना। और पृथ्वी तल की सभी पवनें जिनमें मौसम के अनुरूप परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मानसूनी पवन कहते हैं। ठीक है। जो मानसूनी पवनें होती हैं वो ग्रीष्म ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिए आप। जो मानसूनी पवन होती है, यह मानसूनी पवन ग्रीष्म ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है और शीत ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार कि मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में किधर से किधर चलती हैं या शीत ऋतु में किधर से किधर चलती हैं। तो आप इसे जानते रहेंगे तो आपको उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अगला है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं, है ना। वायुदाब और स्थानीय अंतर से चलने वाली जो पवन होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्थानीय पवन कहते हैं, है ना। ये जो पवन है यह क्षोभ मंडल की निचली परतों तक सीमित रहती है। क्षोभ मंडल का नाम आपने सुना होगा, पिछली वीडियोज अगर आपने देखी होंगी तो हमने वायुमंडल के बारे में जब आपको बताया था तो उसमें जो पृथ्वी तल के सबसे पास की सतह है उसको हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं ना, वायुमंडल की उस परत को। तो क्षोभ मंडल की जो निचली परत है, स्थानीय जो पवनें हैं वहाँ तक ही सीमित रहती हैं। कुछ प्रमुख स्थानीय पवनें हैं जिनके बारे में जान लेते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे चिनूक, चिनूक का नाम आपने सुना होगा, है ना। चिनूक क्या है? यह राखी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है। ऐसे अगर हम बात करें तो स्थानीय पवन जो होती है ना, वो गर्म भी होती है और ठंडी भी, दोनों प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे बाद में। तो यह जो है चिनूक, यह गर्म और शुष्क पवन है। यह दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से लेकर उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती है। यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में
बर्फ को पिघला करके चरागाहों को पशुओं के लिए उपयोगी बनाए रखती है। तो इस पवन का लाभ क्या होता है? चरागाहों को प्राप्त होता है जो पशुओं के लिए उपयोगी हो जाती हैं। चिनूक स्थानीय पवन है। दूसरा है सिराको, इसके बारे में जान लीजिए। सिराको सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर, सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर बहने वाली गर्म, शुष्क और रेत से भरी हुई पवन है। कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे चिनूक क्या है, योमा क्या है, ब्लैक रोलर क्या है, सामुन क्या है, फॉन क्या है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बता रहे हैं, ताकि एक एक दो दो लाइन के प्रश्न अगर आते हैं तो आप उसका उत्तर जरूर दे लें। जैसे पूछ लिया गया कि सिराको क्या है ना। तो सिराको क्या है? सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर बहने वाली गर्म, शुष्क और रेत से भरी हुई पवन है। इसके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है ना। जैसे लीबिया में इसको क्या कहते हैं? गिबली कहते हैं। मिस्र में खमसिन कहते हैं। ट्यूनिसिया में इसको चिली कहते हैं। मैड्रिया में लेस्ट कहते हैं। इटली में सिराको कहते हैं। स्पेन में लेबेक कहते हैं। तो ये सब नाम सिराको के ही हैं। स्थान स्थान के हिसाब से इसके नाम बदल जाते हैं, ये स्थानीय पौने हैं ना। दूसरी चीज ये है कि सिराको हमारे भूमध्य सागर से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है और दक्षिण इटली में कभी कभी वर्षा करती है, जिसे रक्त वृष्टि भी कहा जाता है ना। जिससे नहीं रहेगा यहाँ पे, जिसे रहेगा रक्त, रेन ब्लड कहा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है कि रक्त वृष्टि किसे कहा जाता है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए कि जो सिराको है स्थानीय पवन, जब वो हमारे भूमध्य सागर से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है और दक्षिण इटली में कभी कभी वर्षा करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेन ब्लड कहते हैं या रक्त वृष्टि कहते हैं। क्लियर हो गया? फॉन देख लीजिए, यह भी स्थानीय पवन है। यह आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे प्रवाहित होने वाली गर्म और शुष्क पवन है। इसकी शुष्कता और ताप से बर्फ पिघल जाती है, जिससे चरागाह का विकास होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। ये जो फॉन है, इसी के प्रभाव से मौसम सुहाना हो जाता है और इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है स्विट्जरलैंड में होता है। इसका प्रभाव ये भी है कि इसकी वजह से अंगूर की फसल जो होती है वो शीघ्र पक जाती है ना, क्योंकि गर्म और शुष्क पवन है। तो इसके प्रभाव से शुष्कता और ताप से जो बर्फ पिघलती है उसकी वजह से एक तो चारागाह का विकास होता है, दूसरा जो मौसम में परिवर्तन होता है उसकी वजह से अंगूर की फसल क्या होती है? शीघ्रता से पक जाती है। तो कई बार पूछते हैं कौन सी स्थानीय पवन है जिसकी वजह से अंगूर की फसल शीघ्रता से पक जाती है? तो फॉन है ना। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जिसको आप ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, सामुन की बात कर लेते हैं। सामुन क्या है? फान के समान इसकी भी विशेषता है। यह ईरान और इराक के कुर्दिस्तान में चलती है। यह भी स्थानीय पवन है सामुन। ब्लिजर्ड की बात कर लें तो ब्लिजर्ड क्या है? ब्लिजर्ड बर्फ के कणों से युक्त झंझावात है ना। यह जो है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और साइबेरियाई क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यहाँ पर भी ये प्रभावित हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रवाहित होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है ब्लिजर्ड? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और साइबेरिया क्षेत्र में। ठीक है, शामल की बात कर लेते हैं। इराक, ईरान और अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलने वाली जो शुष्क और रेत भरी पवन है उसे हम क्या कहते हैं? शामल कहते हैं। यानी कभी भी पूछा जाता है कि इराक, ईरान और अरब के मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलने वाली शुष्क और रेत भरी पवन को क्या कहते हैं? तो शामल कहते हैं, स्थानीय पवन है। ठीक है, कारा बुरान की बात कर लेते हैं। यह भी स्थानीय पवन है। मध्य एशिया के तारिम बेसिन में उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली जो धूल भरी तीव्र आंधी है स्थानीय पवन के रूप में, उसे कारा बुरान कहते हैं, है ना। कारा बुरान क्या है? यह भी स्थानीय पवन है। यह धूल भरी तीव्र आंधी होती है। क्लियर हो गया? ब्लैक रोलर की बात कर लें, इससे भी संबंधित प्रश्न आ चुके हैं तो इसको भी देख लीजिए। ब्लैक रोलर अगर पूछता है क्या है तो आप बता सकेंगे। यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में उत्तर पश्चिम अथवा दक्षिण पश्चिम में बहने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी पवन होती है। यह भी स्थानीय पवन है ना, उसका यही उदाहरण है। नॉर्वेस्टर की बात कर लें तो नॉर्वेस्टर क्या है? यह उत्तरी न्यूजीलैंड में पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन होती है। कहाँ? उत्तरी न्यूजीलैंड में पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन क्या कहलाती है? नॉर्वेस्टर कहलाती है। कोइम्बैंग की बात कर लीजिए। कोइम्बैंग क्या है? यह जावा में, जावा का नाम आपने सुना ही है ना, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। तो जावा में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है ये
कोइम्बैंग, यह तंबाकू की फसलों के लिए हानिकारक होती है। तो प्रश्न ये बन सकता है कि तंबाकू की फसलों के लिए कौन से स्थानीय पवन हानिकारक है, तो कोइम्बैंग है। ठीक है। पापागायो, पापागायो मैक्सिको के तट पर उत्तर पूर्व प्रवाहित होने वाली शीतल और शुष्क पवन है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि स्थानीय पवनें गर्म एवं ठंडी दोनों प्रकार की होती हैं, है ना, और ये सीमित क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। अलग अलग देशों में इनका अलग अलग नाम होता है, तो आप देख रहे हैं। जैसे पापागायो क्या है, मैक्सिको के तट पर उत्तर पूर्व प्रवाहित होने वाली शीतल और शुष्क पवन है। कोइम्बैंग की बात करते हैं तो गर्म और शुष्क पवन है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, ग्रेगाले की बात कर लेते हैं। यह भी एक स्थानीय पवन है। ग्रेगाले दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली, यह प्रभावित जगह जगह गलत छप गया है, ठीक है, तो आप इसे प्रवाहित ही समझिएगा, प्रवाहित होने वाली शीतकालीन पवन है। अर्थात यह ग्रेगाले जो स्थानीय पवन है यह शीतकाल में प्रवाहित होती है। योमा की बात कर लेते हैं। जापान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवा, ये प्रश्न आ चुका है। जापान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवा क्या कहलाती है? गर्म हवा जो या इस रूप में जो स्थानीय पवन है वो क्या कहलाती है? तो योमा कहलाती है ना। या योमा क्या है? तो जापान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवा है। तो इस तरीके से कई प्रश्न इससे संबंधित बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप थोड़ा एक दो बार इस वीडियो को चला के देख लेंगे तो थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी सीखने में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़रूरी है उसी को हमने शामिल किया। वैसे स्थानीय पवनों के बहुत सारे उदाहरण हैं, तो सारे को पढ़ाना संभव नहीं है एक वीडियो के अंदर। हरमट्टन की बात कर लेते हैं। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान की उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है ना। हरमट्टन अफ्रीका के पश्चिमी तट की आर्द्र और उष्ण वायु में शुष्कता लाकर मौसम को स्वास्थ्यप्रद बनाती है, जिसके कारण उसे डॉक्टर पवन कहते हैं। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा इससे। डॉक्टर पवन किसे कहते हैं? तो डॉक्टर पवन हरमट्टन को कहते हैं। हरमट्टन को डॉक्टर पवन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्या करती है? अफ्रीका के पश्चिमी तट की आर्द्र और उष्ण वायु में शुष्कता लाकर मौसम को स्वास्थ्यप्रद बना देती है। इसी कारण हरमट्टन को क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बनेगा, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। सिमुम की बात कर लेते हैं। सिमुम अरब के रेगिस्तानों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क रेत से भरी तीव्र गति की पवन होती है। तो यह सब जितना आपने अभी पढ़ा है, लगभग 15 उदाहरण आपने पढ़े हैं स्थानीय पवनों के, तो आप इसे ध्यान से देख लेंगे। जो मुख्य चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो स्थानीय पवन होती है वो सीमित क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह गर्म एवं ठंडी दोनों प्रकार की होती है। स्थानीय पवनों का अलग अलग देश में अलग अलग नाम होता है। तो कुछ और भी जो छूटा हुआ है, प्रमुख ठंडी स्थानीय पवन कौन सी हैं, प्रमुख गर्म स्थानीय पवन कौन सी हैं, उससे संबंधित एक वीडियो हम अगली वीडियो तैयार कर देंगे, आप उसे देखना न भूलें। तो उससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो दोनों वीडियो में मिला के आप उसका जवाब जरूर दे लेंगे और आपसे कोई भी प्रश्न मिस नहीं होगा। इन्हीं सारी आशाओं और शुभकामनाओं के साथ यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको फिर से जय हिंद।